Welcome to Mishika classes. Our today's topic is fiber and fabric class number 1 and today we are going to discuss the introduction of this chapter and this is our chapter number 3 of class 6 science. ये class 6 science का third chapter है fiber and fabric. आज इसकी हमारी class first है और आज हम इसकी सिर्फ just introduction study करेंगे. Okay. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. So first of all, what is a fiber? Fiber and fabric. ये chapter का नाम है. तो हमें पहले इन दोनों टर्म्स का ही मतलब पता होना चाहिए कि फाइबर किसे कहते हैं, फैब्रिक किसे कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइबर की. फाइबर किसे कहा जाता है? धागा. व्हाट इज अ फाइबर? धागा. फाइबर इज अ थिन, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड यूज्ड टू मेक अ क्लॉथ. वो धागा जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड द फाइबर. या फिर हम कह सकते हैं अ फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स. स्ट्रैंड्स किसे कहते हैं? धागे को ही कहा जाता है. अनदर नेम ऑफ द थ्रेड इज स्ट्रैंड्स. स्पन इनटू अ yarn. जो वो छोटे छोटे से फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स हैं उनको आपने यार्न बना दिया एंड दैट इज कॉल्ड द फाइबर. ओके. जैसे छोटे छोटे धागे थे उनको हम जोड़ते चले गए एंड मेक अ लॉन्ग थ्रेड, मेक अ लॉन्ग yarn एंड इट इज कॉल्ड द फाइबर. उसे क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है. नाउ द सेकंड टर्म ऑफ द चैप्टर इज फैब्रिक. सेकंड टर्म क्या है हमारी? फैब्रिक. तो व्हाट इज अ फैब्रिक? फैब्रिक इज अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय वीविंग और नीटिंग. जब आप उस धागे को बुन दोगे, ओके, एंड यू मेक अ क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड द फैब्रिक. उसे फैब्रिक कहा जाता है. इट इज डन बाय वीविंग और नीटिंग. ये तो वीविंग की जाती है या फिर नीटिंग की जाती है. और ये जो प्रोसेस है इट इज डन मैनुअली ऑल्सो एंड बाय मशीन्स ऑल्सो. मैनुअली भी किया जाता है, मशीन्स में भी किया जाता है. मशीन में तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ही इंडिया की फेमस. बट स्टिल इन विलेजेस ऑफ द इंडिया टुडे, आज भी जो इंडिया के गांव हैं वहां पर जो ये स्ट्रेंथ है, नॉट ओनली इन द विलेजेस आल्सो बट इन सिटीज आल्सो, they are converting the fabric into a thread into a fabric by using a handmade. हैंडमेड से भी वो सब कुछ कर रहे हैं. लूम्स का यूज करते हैं और लूम्स के हेल्प से वो ये सब कुछ बनाते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर आर टू न्यू टर्म्स इन दिस टॉपिक, दैट इज वीविंग एंड नीटिंग. अब दो टर्म्स नहीं आई है हमारे पास, एक वीविंग आई है और एक नीटिंग आई है. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द नीटिंग. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नीटिंग को करने वाले हैं. नीटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय यूजिंग अ सिंगल यार्न. नीटिंग वो प्रोसेस है क्लॉथ का यूज करना जो कि किससे बनता है? सिंगल यार्न, यानी कि एक ही धागा इसमें यूज होता है एक टाइम पे. ये मशीन से भी किया जा सकता है और बाय यूजिंग नीटिंग नीडल. नीटिंग नीडल्स मींस हैंडमेड हो गया और जो मशीन होती है दैट इज अ नीटिंग मशीन. दैट इज अगेन अ मशीन प्रोडक्ट. ओके. एंड फ्रॉम दिस प्रोसेस वी कैन मेक अवर स्वेटर्स. जो स्वेटर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं थ्रू नीटिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज अ वीविंग. वीविंग के लिए क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय यूजिंग टू सेट्स ऑफ yarn. आपको इसमें एक साथ दो धागों की जरूरत पड़ती है and they are connected in the criss cross ratio. criss cross ratio में इसको कनेक्ट किया जाता है and then a weaving is done. the weaving की जाती है. it is done by machine called loom. ये एक मशीन से किया जाता है जिसका नाम क्या है? loom. and this loom is manually also arranged and power operated भी होती है. ये manually भी होती है, power operated भी होती है. जब manually होती है that is a hand weaving. उसको hand weaving मतलब मशीन का नाम तो loom ही है. वो जो loom को हमें चलाना किससे? by hand और by a power. जब हम इसको बाय हैंड करते हैं देन इट इज कॉल्ड द वीविंग इज डन बाय हैंड. वीविंग किससे कर रहा है? हाथों से की जा रही है. दैट इज डन इन आवर विलेजेस टुडे आल्सो. आज भी इंडिया के अंदर जो विलेजेस हैं वहां पर की जाती है वीविंग को हैंड से. जब इसको पावर ऑपरेटेड किया जाता है देन इट बिकम्स अ मशीन. जब इसे पावर ऑपरेटेड जो मशीन है वो पावर से ऑपरेट होती है तब हम इसे कहते हैं मशीन से करिए. दैट इज डन इन अवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है. एंड थ्रू वीविंग वी कैन मेड द कारपेट. कारपेट्स भी बनाए जाते हैं वीविंग के हेल्प से. मैंने एक एक एग्जांपल है तो डिटेलिंग में हम इनको करेंगे देन यू कम टू नो. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्पिनिंग. अब हमने क्लॉथ तो हमें समझ में आ गया बट अब वो क्लॉथ तक प्रोसेस पहुंचा कैसे? उससे पहले तो फाइबर बनेगा ना. फाइबर ये तो नहीं धागे लटके हुए हमने इसको तोड़ दिया. नो. द स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर. जो फाइबर मिले, लंबे लंबे थ्रेड मिले, उसको yarn में बनाना, सिंगल थ्रेड में बनाना, which is converted into a cloth. That process is called spinning. उसी को ही स्पिनिंग कहा जाता है. What is a yarn? yarn किसे कहेंगे? अस्पन वायर फाइबर. जो भी धागा में मिलता है उसको बनना ताकि वो एक yarn बन सके, एक स्ट्रेंथन थ्रेड बन सके. दैट इज कॉल्ड द yarn. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइबर. फाइबर किस में क्लासिफाइड है? इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल. ओके.
नेचुरल सोर्सेज क्या होंगे? द फाइबर विच इज ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल। सोर्सेज दो ही हैं, प्लांट्स में से मिल सकता है और एनिमल से मिल सकता है। और जो सोर्स होगा दैट इज केमिकल फ्री, और केमिकल फ्री होता है, केमिकल्स नहीं यूज होते इसमें। नेचुरल फाइबर के अंदर केमिकल्स यूज नहीं होते, या तो सोर्स प्लांट्स होंगे या फिर सोर्स क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। मींस जो फाइबर हमें ऑब्टेन हो रहे हैं नेचुरली, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। इसके एग्जांपल क्या है? एनिमल्स, एनिमल से क्या मिलता है? सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म देती है और वूल जो है हमें शिप्स देते हैं, गोट्स देते हैं। ओके, रैबिट से मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लांट्स। प्लांट्स से हमें कौन से सोर्स से मिलता है? द कॉटन एंड द जूट, द बोथ आर द प्लांट्स। कॉटन प्लांट भी होता है, जूट प्लांट भी है। तो कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है, जूट प्लांट से जूट मिलता है। तो दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं। अब डिटेलिंग के अंदर हम लोग हर एक फाइबर की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड थिंग कि उससे क्या चीज बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यूजेस क्या है वो भी, एंड द प्रोसेस क्या है वो भी हम डिटेल में करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। Now next one is synthetic fiber or the artificial fiber. So what is a synthetic fiber? The fiber which is obtained artificially from the chemical. जो केमिकल से निकाला जाता है, केमिकल से बनाया जाता है। इट इज डन इन द इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में किया जाता है, मशीन्स होती है बड़ी बड़ी जहाँ से फाइबर को क्रिएट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? द रेयन, द नायलॉन, द पॉलिएस्टर आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। In next class, we are discussing about the history of clothing and the difference between the natural fiber, that is the plant fiber, and the animal fiber. Still you have any doubt in today's class, you can comment. Thank you.